Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, last lecture में हमने exercise 4.10 को question number 14 तक किया था. आज के lecture में हम start करेंगे question number 15 से. तो आए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से. क्वेश्चन नंबर 15 है द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 210 स्क्वायर मीटर्स इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 37 मीटर्स लॉन्ग. फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द अल्टीट्यूड. यहाँ पे हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है जो हाइपोटेन्यूज है वो 37 मीटर्स लॉन्ग है. तो यहाँ पे आ जाएगा 37. इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो राइट ट्राइंगल है इसकी बेस है x के इक्वल और अल्टीट्यूड है y के इक्वल. लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल is equal to x. Altitude of right triangle is equal to y. अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला. एरिया ऑफ राइट triangle is equal to 1/2 into base into altitude. अब यहाँ क्वेश्चन में देखा जा सकता है हमारे पास एरिया गिवन है विच इज 210 स्क्वायर मीटर्स. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमने अज्यूम की है x के इक्वल एंड द अल्टीट्यूड इज y. तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई. अब राइट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. 210 इंटू 2 इज 420 एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू 420. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट हमने ये करना है, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला और वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 37, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. बेस इज x तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड इज y तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर. तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 है xy इज इक्वल टू 420. इक्वेशन नंबर 1 में से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. फ्रॉम 1 वी हैव y इज इक्वल टू 420 ओवर x. अब y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. पुट y इज इक्वल टू 420 ओवर x इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 420 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर. अब हमारे पास ये इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है x के लिए. तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर
plus 420 square is 176,400 over x square, and this is equal to 37 square is 1369. अब यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है इसके डिनोमिनेटर में है 1 और x स्क्वायर का जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर। अब अगर x स्क्वायर को 1 के साथ डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x रेज़ टू द पावर 4, देन आ जाएगा प्लस। अब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ विच इज इक्वल टू 1 इंटू 176,400 इज 176,400 and this is equal to 1369. अब लेफ्ट साइड पे ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 176,400 इज इक्वल टू 1369 x स्क्वायर। अब राइट साइड पे ये जो टर्म है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 176,400 माइनस 1369 x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड को हम रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1369 x स्क्वायर प्लस 176,400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, बट दिस इक्वेशन इज रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम ये करेंगे x रेज़ टू द पावर 2 और x स्क्वायर को पुट करेंगे t के इक्वल, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। If x square is equal to t, this means x raised to the power 4 is equal to t square. अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी t square minus 1369 t plus 176,400 and this is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो है t। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 1369 एंड c इज 176,400 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1369 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1369 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 176,400 ओवर 2 इंटू 1। हमारे पास t इक्वल आ जाएगा 1369 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1369 होल स्क्वायर इज 1874161 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 176,400 इज 705,600 over 2। t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1369 प्लस माइनस 1081 ओवर 2। अब यहाँ पे t की दो वैल्यूज आ रही हैं, आइदर t is equal to 1369 plus 1081 over 2 or
t is equal to 1369 minus 1081 over 2। तो यहाँ पे 1369 प्लस 1081 over 2 इक्वल होता है 1225। और इसके अलावा 1369 माइनस 1081 इज इक्वल टू 289 over 2। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम t की ये जो वैल्यू है 289 over 2 इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल। अब हमने x को फाइंड करना है और x को फाइंड करने के लिए हम t को कंसीडर करेंगे 1225। हमने अज्यूम किया था t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 1225 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 35। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 35। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू माइनस 35। अब ये जो माइनस में वैल्यू है x की, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज एक लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल है, उसकी बेस आ चुकी है 35। अब हमने फाइंड करना है आल्टीट्यूड, तो उसके लिए कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इज इक्वल टू 420 over x, this is equal to 420 over 35. 420 over 35 is 12। तो यहाँ पे y इक्वल आ चुका है 12 के। तो altitude is 12 and base is 35। तो यहाँ पे अब हमारे पास base of right ट्राइंगल इक्वल आ चुकी है 35 मीटर्स के एंड आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 meters. So this is our final and required result. Next है question number 16. The area of a rectangle is 1680 square meters if its diagonal is 58 meters long. Find the length and the breadth of the rectangle. अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाई हुई है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 1680 स्क्वायर मीटर्स और जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 58 मीटर्स। तो ये है डायगोनल एंड दिस इज 58 मीटर्स लॉन्ग। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये एज्यूम करते हैं जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो है x के इक्वल, दिस इज द लेंथ, और इसको एज्यूम कर लेते हैं x, और ब्रेड्थ को हम एज्यूम करेंगे y के इक्वल। सो दिस इज y। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x and breadth of rectangle is equal to y। जो रेक्टेंगल का एरिया है उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
is equal to length into breadth. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 1680 स्क्वायर मीटर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1680 एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y, तो यहाँ पे आ जाएगा x y, तो हमारे पास बन जाएगा x y इज इक्वल टू 1680. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. Base is x and altitude is y and hypotenuse is 58. By Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to 58 स्क्वायर. अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 में से हम y की वैल्यू को निकाल के ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58 स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 2 का. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y is equal to 1680 over x. अब हम y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. पुट y is equal to 1680 over x in 2, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1680 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 58 स्क्वायर. देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1680 स्क्वायर इज 2822,400 over x square and this is equal to 58 square which is 3364. अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2822,400 एंड दिस इज इक्वल टू 3364. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2822,400 इज इक्वल टू 3364 इंटू एक्स स्क्वायर. राइट साइड पे जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2822,400 माइनस 3364 एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3364 एक्स स्क्वायर प्लस 2822,400 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है बट दिस इक्वेशन इज रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे एक्स स्क्वायर को t के इक्वल विच मीन्स x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर के. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर माइनस 3364 t प्लस 2822,400 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इक्वल है माइनस 3364 एंड c इज इक्वल टू 2822,400. और इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. देन हमारे पास t आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3364 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3364 होल स्क्वायर
-4 into 1 into 28222400 over 2 into 1। देन हमारे पास t इक्वल आ जाएगा 3364 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3364 स्क्वायर इज 113,164,96 और यहाँ पे ये जो माइनस है तो माइनस के ऊपर जो स्क्वायर आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। देन आ जाएगा -4 into 1 into 28222400 is 112,89600 over 2। देन हमारे पास t इक्वल आ जाएगा 3364 प्लस माइनस और जब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164 over 2। आइदर t is equal to 3364 plus 164 over 2 or t is equal to 3364 minus 164 over 2। तो t की एक वैल्यू आ जाएगी 1764 और t की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1600। हमने एक्स स्क्वायर को t के इक्वल पुट किया था एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट इन दोनों इक्वेशंस पे। अप्लाइंग square root on both sides। तो पहले हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज आएंगी हम उन्हें और यहाँ पे हम x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करेंगे। 1764 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 42 तो x आ जाएगा 42 के इक्वल और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1600 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 40। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने इन दोनों को 1 by 1 यूज करके y फाइंड करना है और y को हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से फाइंड करेंगे। फ्रॉम 1 y है हमारे पास 1680 ओवर x। जब x को 42 के इक्वल पुट करेंगे तो y आ जाएगा 1680 ओवर 42 देन y इक्वल आ जाएगा 40 के इक्वल। व्हेन x is 40 then y is equal to 1680 over 40 तो y इक्वल आ जाएगा 42 के। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ अगर 42 होगी तो ब्रेड्थ होगी 40 और अगर लेंथ होगी 40 तो ब्रेड्थ होगी 42। यहाँ पे हम x और y की कोई भी एक वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। सो लेंथ of rectangle is equal to 42 meters। हम यहाँ पे लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं 42 के इक्वल। सो breadth of rectangle this is equal to 40 meters और अगर हम लेंथ को कंसीडर करते हैं 40 मीटर्स के इक्वल तो ब्रेड्थ हो जाती 42 मीटर्स। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।